हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए विलेज स्टाइल मूली की बड़ी बनाने का बहुत ही बढ़िया तरीका। गर्मियां शुरू हो गई हैं तो आप इन्हें बना करके पूरे साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। और जब गर्मी पड़ती है या फिर बरसात का समय होता है, आप बाजार नहीं जा सकते हैं सब्जी लाने के लिए, तो इन बड़ियों की सब्जी बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। तो फिर चलिए बढ़िया बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 किलो मूली ली है। ये 4 से 5 मूली हमने यहाँ पर ले ली हैं। तो इन मूलियों को हमने पत्ते से अलग कर लिया है और पानी से अच्छे से धो लिया है। अब हम छिलनी से इनको छील लेंगे। तो इनको हमें पतला-पतला इस तरह से छील लेना है। आप चाहें तो चाकू से भी छील सकते हैं। हमें इसके छिलके का यूज़ नहीं करना है बड़ियों में। मूली के छिलके को हटाकर ही हम बड़ियाँ बनाएंगे। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, मार्केट में ढेर सारी मूली आ रही है, तो आप इस तरह से मूली की बड़ियाँ बना करके पूरे साल के लिए स्टोर कर लीजिए। और इस तरह से हम छील करके मूली को रख लेंगे। तो सभी मूली को हमने इस तरह से छील लिया है। अब इसको हमें ग्रेट कर लेना है। तो ना ही ज़्यादा मोटा ग्रेटर हमें लेना है, ना ही ज़्यादा पतला ग्रेटर लेना है। मीडियम साइज़ की ग्रेटर से इसको हम ग्रेट कर लेंगे। और मूली को बिल्कुल भी पीसना नहीं है, वरना उसमें से बहुत ज़्यादा जूस निकलेगा और बढ़िया भी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखिए, हमने पूरी मूली को ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच नमक मिलाएंगे, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से निकल जाए। तो 1 छोटा चम्मच नमक डाल करके इसको हम अच्छे से मूली में मिक्स कर लेंगे। और करीब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, जिससे कि इसका पानी अच्छे से रिलीज़ हो जाए। तो ये देखिए, नमक को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं 15 मिनट के लिए। और यहाँ पर हमने ली है 1 गिलास उड़द की दाल। और यहाँ पर हमें छिलके वाली उड़द की दाल लेनी है। 1 किलो हमने मूली ली है, तो उसी के अनुसार यहाँ पर हम 1 गिलास उड़द की दाल लेंगे। इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसको हमें भिगो कर के रख देना है 8 से 10 घंटे के लिए। आप इसको रात में भिगो कर के रख दें और सुबह इसको धो कर के आप बढ़िया बनाएँ। तो हमने पूरी रात के लिए इसको धो कर के भिगो कर के रख दिया था। अच्छे से भीग गई है और ये डबल हो गई है फूल करके। ये देखिए, 1 किलो मूली में हमें 1 गिलास ही उड़द की दाल लेनी है और 2 किलो मूली में हमें 2 गिलास लेनी है उड़द की दाल। तो जितनी आपको मात्रा बनानी है बड़ियों की, उसके अनुसार आप दाल ले लें। अब इसको हम मसलते हुए इस तरह से धो लेंगे, जिससे कि इसका जो छिलका है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। इसका हमें पूरी तरह से छिलका अलग नहीं करना है, आधा ही छिलका हमें हटाना है। तो हथेलियों से अच्छे से रब करते हुए इसके छिलके को हम साफ़ कर लेंगे। और इस तरह से हाथों से इसको घुमाएंगे तो जो छिलका है वो ऊपर आ जाएगा पानी में। और इसको हम दूसरे बर्तन में अलग कर लेंगे। तो दाल से छिलके को बहुत ही सावधानी से हमें अलग करना है। और इसमें हम थोड़ा साफ पानी डाल देंगे अब, और फिर से इसको रब कर लेंगे, जिससे कि बाकी का छिलका भी अच्छे से हम साफ़ कर लें। इसमें थोड़ा बहुत छिलका रहेगा, जिससे कि जो बड़ियाँ हम बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगी। तो छिलके को हम पूरी तरह से अलग नहीं करेंगे, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से अलग कर लेंगे। दूसरे बर्तन में डालते जाएंगे और छिलके को हटाते जाएंगे। तो ये देखिए, काफ़ी छिलका अलग हो गया है। एक बार और इसमें हम साफ़ पानी डालेंगे और इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। थोड़ा बहुत छिलका जो ऊपर आ रहा है उसको भी हम अलग कर लेंगे। तो इसको भी हम एक बार इस तरह से निकाल देंगे और ध्यान रखें कि दाल बिल्कुल भी इसमें ना जाए। सावधानी से ही इसको हमें अलग करना है। तो ये देखिए, 80% छिलका हमने इसका अलग कर दिया है। 20% छिलका इसमें रखा है, जिससे कि जो हमारी बड़ियाँ बने, टेस्टी बने। तो इस तरह से हमने दाल को अच्छे से धो लिया है। और अभी दाल गीली है तो इसको हम पीस लेते हैं। 2 बार में हम दाल को पीस लेंगे, मिक्सर जार में डालेंगे और पल्स मोड पर इसको चलाते हुए 2-3 बार में अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए, 80% दाल हमें पीस लेना है, एकदम पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ी सी इसको हमने खड़ा रखना है। तो इस तरह से हमने इसको पीस लिया है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो पूरी तरह से ना पीसें, थोड़ा सा इसको खड़ा रखें दाल को, 80% दाल ही पीसें। तो इस तरह से इसको हमने पीस लिया है। और बाकी बची हुई दाल को भी हमने इस तरह से पीस लिया है। ये देखिए, पूरी दाल हमने पीस करके तैयार कर ली है। तो दाल को आप रात में भिगो करके रख दें और जब बढ़िया बनानी हो सुबह, तभी इसको धो करके पीस लें। तो ये देखिए, बढ़िया से हमारी दाल पीस करके तैयार हो गई है, ज़्यादा गीली नहीं हुई है। इसको हम साइड में रख देते हैं और 10 से 15 मिनट हो गए हैं मूली को रखे हुए। अब इसके पानी को हमें अलग कर लेना है। तो कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लें और प्लेट के ऊपर बिछा करके या फिर बाउल के ऊपर बिछा करके इसमें हम डाल देंगे मूली। इससे मूली का पानी बहुत ही अच्छे से अलग हो जाएगा। अगर आप हाथों से निचोड़ेंगे तो पूरी तरह से पानी अलग नहीं होगा। इस तरह से कपड़े में डाल करके इसके पानी को अलग करेंगे तो बढ़िया से अलग हो जाएगा। बिल्कुल भी पानी हमें इसमें नहीं रखना है। इस समय मूली में काफ़ी पानी आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको नमक डाल करके 10 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद इस तरह से कपड़े पे डालकर अच्छे से निचोड़ लें। तो ये देखिए, कितना सारा पानी निकल रहा है।
1 से 1.5 गिलास पानी इसमें निकल आया है। बहुत ही अच्छे से इस तरह से घुमाते हुए हम पानी को अलग कर लेंगे और इस पानी को हटा देंगे हम। और ये देखिए एकदम ड्राई मूली हमारी तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छे से पानी अलग हो गया है। अब दाल में हम इस मूली को डाल देते हैं, दोनों की क्वांटिटी बराबर है। और अब इसमें हम थोड़े से मसाले भी ऐड करेंगे, इससे हमारी जो बड़ियाँ हैं मसालेदार बनेंगी। अगर आप सादा बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से बना लें, पर इसमें थोड़ा सा मसाला मिलाएंगे तो बड़ियाँ बहुत ही टेस्टी बनेंगी। तो यहाँ पर हम चौथाई चम्मच मिला देंगे हल्दी पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा। और आधा चम्मच के करीब यहाँ पर हम हींग ऐड कर लेंगे, हींग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है बड़ियों में। 2 चम्मच यहाँ पर हम कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे, आप चाहें तो हरी मेथी भी डाल सकते हैं इसमें। और चौथाई चम्मच इसमें नमक डालेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि पहले भी हमने नमक डाला है। और सूखने के बाद इसमें नमक तेज़ हो जाएगा, इसलिए नमक पहले कम ही डालें। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इसमें कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, पर इसमें हमने ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, उतने ही मसाले डाले हैं जितने में ये बड़ियाँ अच्छी लगें खाने में, जैसे कि गाँव में बनाई जाती हैं। अब इनको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, करीब 5 से 6 मिनट के लिए हाथों से अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे कि जो हमारी दाल है एकदम हल्की हो जाएगी और हमारी जो बड़ियाँ हैं सूख करके एकदम सॉफ्ट बनेंगी। जब आप इसकी सब्जी बनाएंगे कड़क नहीं बनेंगी। तो इसको फेंट ज़रूर लें, 5 से 6 मिनट जब इस तरह से फेंटेंगे तो ये दाल हल्की हो जाएगी। तो इस तरह से आप जब फेंटेंगे तो बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होंगी हमारी बढ़िया। तो ये देखिए कितने बढ़िया से फेंट गई है और हल्की हल्की ये आपको गीली भी दिखने लगेगी क्योंकि ये हल्की हो गई है। और इस तरह से इसको चेक कर लें कि ये अच्छे से फिटी है कि नहीं। छोटी सी बॉल बनाएंगे और एक कटोरी पानी लेकर के इस तरह से डाल करके देखेंगे। जब ये पानी में अच्छे से तैरने लग जाए, नीचे बिल्कुल भी ना बैठे, तो समझ जाइएगा कि अच्छे से फिट गई है। तो 5 से 6 मिनट लगेगा इसको फेंटने में। इसको हम निकाल करके वापस डाल देंगे। तो दाल हमारी यहाँ पर तैयार हो गई है मूली के साथ। इसलिए जब भी मूली इसमें आप ऐड करें तो पानी को अच्छे से निचोड़ करके डालेंगे तो गीली ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारा मिश्रण बन करके तैयार हो गया है। अब बड़ी बनाने के लिए हम कोई भी थाली ले लेंगे या फिर डायरेक्ट आप इसको पन्नी पे भी बना सकते हैं। हल्का सा इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे जिससे कि नीचे चिपकेगी नहीं जब ये सूखेगी। तो हल्का सा ऑयल डाल करके इस तरह से ग्रीस कर लेंगे, या फिर आप इस तरह से कोई भी पॉलीथीन ले लें या पन्नी ले लें जिस पर आप बड़ी बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से निकल आएगी। या फिर कॉटन के कपड़े पे भी डाल करके आप निकाल सकते हैं, बड़ियों को सुखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्लेट में बनाने वाले हैं क्योंकि थोड़ी ही बड़ियाँ हमने यहाँ पर बनाई हैं। हाथों को थोड़ा सा पानी से गीला कर लेंगे और छोटी छोटी बॉल इस तरह से बना करके डाल देंगे। ज़्यादा छोटी भी नहीं बनाएंगे क्योंकि सूखने के बाद ये छोटी हो जाएंगी, और ना ही ज़्यादा बड़ी बनाएंगे, नहीं तो ये सूखने में ज़्यादा समय लेंगी। तो मीडियम साइज़ की बड़ियाँ हम बना करके तैयार करेंगे जैसे कि गांव में हमारे यहाँ बनाई जाती हैं। तो इस तरह से हम हाथों को गीला करके इनको मीडियम साइज़ का बनाते जाएंगे। जब ये सूखेंगी तो ये थोड़ी साइज़ में छोटी हो जाएंगी। तो बढ़िया से हाथों को गीला करते जाएं अगर ये चिपके हाथों पर, और इस तरह से एक साइज़ की बड़ियाँ बना करके हम तैयार कर लेंगे। और ये बड़ियाँ बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। तो इस तरह से हम छोटी छोटी बॉल बना करके इनको बना लेंगे। गर्मी शुरू हो गई है तो इस तरह से आप गर्मियों में बनाएंगे ना तो बहुत ही जल्दी सूख जाती हैं, 2 से 3 दिन के अंदर ही ये सूख जाती हैं। और कड़क धूप में जब बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार होंगी ये। तो यहाँ पर हमारी एक प्लेट बन करके तैयार हो गई हैं, दूसरी प्लेट भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो सारी बढ़िया हमने बना करके तैयार कर ली हैं। अब इनको हमें तेज़ धूप में 2 से 3 दिन के लिए अच्छे से सुखा लेना है। तो यहाँ पर ये तेज़ धूप में हमने इनको सूखने के लिए रख दिया है। जब ये एक तरफ अच्छे से सूख जाएंगी तो दूसरे दिन इनको हम निकाल करके दूसरी तरफ भी सुखा लेंगे। दोनों तरफ बढ़िया से हमें पलटते हुए सुखा लेना है, बहुत ही जल्दी सूख जाती हैं। तो 2 दिन में ये सूख करके तैयार हो जाएंगी हमारी बढ़िया। तो ये लीजिए हमारी बढ़िया सूख करके तैयार हो गई हैं। इन बढ़ियों को सूखने में 2 से ढाई दिन की धूप लगी है। बहुत ही अच्छे से सूख करके तैयार हो गई हैं ये। अब आप इनको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लीजिए, और जब घर में सब्जी ना हो तो आप इन्हें बनाइएगा। इन मूली की बड़ियों की सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये देखिए बिल्कुल भी काली भी नहीं पड़ी हमारी बड़ियाँ, बहुत ही बढ़िया से मसालेदार हमारी मूली की बड़ियाँ बन करके तैयार हो गई हैं, बहुत ही अच्छे से सूख गई हैं। तो आप कोई भी कांच का जार ले लें या फिर प्लास्टिक का जार ले लें, बस एयर टाइट हो वो, और इनको स्टोर कर लीजिए। और बढ़िया से इनको पूरे साल के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरह से हम इनको स्टोर कर लेंगे। तो आप भी इस तरह से मूली की बड़ियाँ बना लीजिए, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और कड़क धूप में ही आप इन्हें सुखाइएगा, तभी जाकर के जो आपकी बड़ियाँ हैं एकदम परफेक्ट बनेंगी। तो आपको ये बड़ियों की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।